इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़े थे परचेज और सन्ड्री क्रेडिटर। अब हम पढ़ेंगे सेल्स क्या होता है। देखिए ये चीज जो हम जान जाएंगे, जब हम ग्रुप जान जाएंगे, लेजर बनाना जान जाएंगे, तो टैली में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर टैली में सीधे हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सेल का परिभाषा है ऑल सॉर्ट ऑफ सेल्स शुड बी कंस्टिट्यूट दिस ग्रुप। यू हैव क्रिएट एनी सेल्स लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। सेल्स ग्रुप इज ए इनकम। सेल्स का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? इनकम होगा। इन सेल्स वाउचर, कोई भी सेल्स वाउचर में सेल्स लेजर का जो वैल्यू होगा वो शो करेगा क्रेडिट साइड, और कैश और पार्टी जो होगा उसका लेजर जो होगा वो क्या होगा? डेबिट साइड में शो होगा। आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो परचेज करते हैं, और जब आप बेचते हैं तो सेल करते हैं। तो सेल जब आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो सेल से आता है, क्योंकि परचेज एक्सपेंस है तो सेल इनकम है। तो इसका आप जब आप ट्रांजैक्शन तो लेजर में करते हैं, लेकिन ग्रुप जो उसका रहेगा वो क्या होगा? सेल्स होगा, इनकम के अंदर में आता है। अब आपको ये जानना है कि सेल्स का जो हम काम करेंगे तो दो तरह का सेल्स होगा। एक होगा कैश सेल्स और दूसरा होगा क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स में क्या अंतर है? अगर आप नगद कोई चीज बेचते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कैश सेल्स, नगद। अगर आप उधार बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उधार को क्या कहते हैं? उधार, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट भी तो होता है ऑन क्रेडिट और ऑन कैश। ऑन कैश का मतलब हो गया कि आपने नगद का बिजनेस किया, और ऑन क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार बेचा। अगर आप उधार बेचते हैं तो जिस पार्टी को बेचते हैं वही पार्टी आपका क्या कहलाता है? सन्ड्री डेब्टर। डेब्टर, सन्ड्री डेटर जो है वो किसके अंदर में आता है? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब हुआ कि जो संपत्ति, अचल और चल, दो तरह का संपत्ति होता है, एक फिक्स और एक करेंट। फिक्स का मतलब है अचल संपत्ति और करेंट का मतलब है चल संपत्ति। जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो आपका एसेट्स भी बढ़ेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम सेल से बढ़ेगा। तो आप परचेज करते हैं तो एक्सपेंस करते हैं, सेल करते हैं तो इनकम करते हैं। तो इसी प्रकार जब आप कोई लेजर बनाते हैं, आप इससे पहले भी क्लास में पढ़े हैं कि आप जब कोई चीज बनाते हैं तो वो किस में ट्रांजेक्शन होता है? लेजर में ट्रांजेक्शन होता है। तो कंटेंट डेवलप करता है लेजर, और वो लेजर जब बनेगा उसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? सेल्स होगा। ठीक है। अब इसका एंट्री जो होगा तो कहाँ होगा? F8 में होगा। कहाँ? F8, टैली के F8 में। लेकिन और अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग तरह का वाउचर होगा। सेल्स जो है वो भी एक वाउचर है। सेल्स क्या है? एक वाउचर है। और सेल्स का जो वैल्यू होगा हर समय ये क्रेडिट में होगा, क्योंकि ये इनकम का वाउचर है। और नगद अगर होगा तो डेबिट जो होगा और सीआर, दो तरह का होगा। डीआर का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब जिससे रिसीव, और रिसीव जब आपका गोल्डन का फर्स्ट टूल करता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो अगर कोई देगा तब तो कोई लेगा। तो आपका सेल्स की जब इनकम है तो सेल्स के द्वारा जब आमदनी, जब इनकम जनरेट होगा तब तो रिसीव के रूप में कैश आएगा, या उधार होगा तो वो करेंट एसेट्स फंड ट्रांसफर होगा, वो फंड कहलाएगा। यही है आपको सीआर में और डीआर में। अब आप कहेंगे कि तो सेल्स का एंट्री करने के लिए खासकर टैली में जब आप सेल्स का एंट्री करते हैं तो आप F8 उसका यूज करते हैं फंक्शन की। जब फंक्शन की आप F8 यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि सेल्स जो है वो क्या है? इनवॉइस और बिल दोनों है ना। इनवॉइस और बिल कब होगा? जब इस पर एप्लीकेबल ड्यूटी एंड टैक्सेस लग जाएगा। जब इसके गुड्स पर ड्यूटी एंड टैक्सेस लग जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगा? इनवॉइस हो जाएगा और बिल हो जाएगा। अब जब आप एंट्री करेंगे तो वाउचर में F8 में जाएंगे तो डीआर जो है वो हर समय, और सीआर तो मिलता है। तो डीआर का मतलब होता है कि किस नाम से पैसा रिसीव हो रहा है। तो अगर आप कैश से सेल करते हैं तो कैश, मान लीजिए कि आप कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है 5,000 रुपया, और तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? इनकम में वो अपने आप सेल्स होगा। तो
तो आपका जो 5,000 रुपया एक तरफ सेल्स में आपका आमदनी बढ़ा और दूसरे समय रिसीव में आपको क्या मिला, कैश मिला। तो ये हो गया नगद कारोबार की बात है। अब जब हम उधार सेल करते हैं तो उधार सेल में क्या होगा कि आपका जो पार्टी होगा तो वो क्या कहलाएगा, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री का मतलब आपको हम इससे पहले भी क्लास में पढ़ाए हैं कि सन्ड्री का मतलब होता है उधार और क्रेडिटर का होता है लेनदार। तो अभी हमारा लेनदार तो है नहीं, क्योंकि हम जब सेल करेंगे तो हम उस पार्टी से पैसा लेंगे। तो जब पार्टी से पैसा लेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर। और डेबिटर जो है वो क्या है, करेंट एसेट्स का पार्ट है। ग्रुप उसका करेंट एसेट्स है, लेकिन उसका सब ग्रुप क्या हो गया, सन्ड्री डेटर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सन्ड्री डेटर क्या होता है। अभी का क्लास में आपको क्या पढ़ाया है कि सेल क्या है। तो सेल है ऑल सॉर्ट ऑफ सेल शुड बी कंस्टिट्यूट। कोई भी सेल जो होगा वो क्या होगा, सेल इनकम का पार्ट है। खरीद और बिक्री, जब कोई गुड्स हम बेचते हैं तो उसको सेल करते हैं। और सेल किस पे एंट्री होगा, सेल के वाउचर में होगा। सेल दो तरह का होगा, या तो नगद होगा या तो उधार होगा। अगर उधार सेल होगा तो क्रेडिट होगा, अगर नगद होगा तो कैश होगा। अब अगर आप जब भी कभी भी एंट्री कीजिएगा तो आप इससे पहले वाले क्लास में पढ़े हैं कि परचेज का लेजर अर्थ में डेबिट होगा तो सेल का लेजर अर्थ में क्रेडिट होगा। तो सेल का लेजर जब क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, गोल्डन फर्स्ट रूल कहता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो गिवर कौन है, सेल। आमदनी जनरेट हो रहा है सेल के द्वारा, तो सेल से हमारा जनरेट होता, सेल हो गया क्रेडिट गिवर। और डेबिट क्या हो गया, रिसीव। तो रिसीव क्या करते हैं हम लोग, कैश करते हैं। उसके बदले में हमारा गुड्स जो है वो आउटवार्ड हो जाता है। तो गुड्स जब जाएगा तो क्या होगा, तो सेल होगा। और गुड्स जब जाएगा आउटवार्ड होगा तो सेल बढ़ेगा। तो मेरी आमदनी जो है लेजर, किस लेजर में, अगर नगद होगा तो कैश से बढ़ेगा, उधार होगा तो पार्टी हम में हमारा करेंट एसेट तैयार होगा। और वो पार्टी जो होगा वो सन्ड्री डेटर कहलाएगा।